के तरीके से बाबा महाराज से मांग तो बंदे, तेरी बिगड़ी वो पल में सवार देंगे। और नहीं है ठिकाना बाबा नीम करौरी महाराज की रहमतों का, वह आधी रात में भी सूरज निकाल देंगे। जी हाँ भक्तों, बाबा महाराज अपने भक्तों की सहायता के लिए कभी भी समय नहीं देखते हैं। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी क्षण जब बाबा महाराज के भक्तों को बाबा महाराज की सहायता की आवश्यकता होती है, बाबा महाराज वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और अदृश्य रूप से अपने बालक की सहायता करते हैं। और कभी-कभी वह सहायता करने के लिए किसी को भेजते हैं, ज़रिया बनाते हैं, स्वयं भी आ जाते हैं। बाबा महाराज के इतने सारे चमत्कार कि जुड़े किस्से हैं जिनको अगर हम सुनने बैठ जाएँ तो हमारा जीवन भी व्यतीत हो सकता है, क्योंकि बाबा महाराज के जितने भी भक्तगण हैं, उनके जीवन में ज़रूर कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य होता है। बाबा महाराज की लीलाएँ बड़ी ही अद्भुत हैं और उनको सुनने से हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जी हाँ भक्तों, क्योंकि जब हम बाबा महाराज की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो उस समय के लिए हम बाबा महाराज की शरणागति हो जाते हैं और उस शरणागति का फल हमें बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है, जिससे हमारे पाप कर्म तो नष्ट होते ही हैं और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं, परेशानियाँ, मुसीबतें आने वाली होती हैं, उनसे बाबा महाराज हमारी रक्षा करते हैं। बाबा महाराज की अनन्य सच्ची घटनाओं में से एक सच्ची घटना हम यहाँ साझा करने जा रहे हैं। जय सिया राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स सम ऑफ मिरेकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बाबा महाराज की अपार कृपा से आप और आपका परिवार बड़ा ही मंगलमय होगा। ऐसे ही आपके परिवार की तरह एक परिवार था, उसमें 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। बड़ा ही सामान्य सा परिवार था और इतना सामान्य था कि अगर वह 2 या 3 दिन काम करने के लिए ना जाएँ तो उनके घर में भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती थी कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही साधारण परिवार था। पिता खेती-किसानी करते थे, अपनी भी करते थे, दूसरी की भी मज़दूरी पर करते थे। उनका जो एक पुत्र था, वो खेती-किसानी में नहीं उसका मन लगता था। उसके पिता उसको बहुत डाँटते थे कि तुम ये क्या करते रहते हो? तुम जैसे हम जैसे गरीबों के लिए शिक्षा नहीं बनी है, हम जैसे गरीबों के लिए नौकरी नहीं है, हमें तो खेती-किसानी ही कर कर पेट अपना भरना पड़ेगा, क्योंकि यदि तुम पढ़ने के लिए जाओगे, तो मेरी मदद कौन करेगा? और अगर मदद नहीं करोगे तो मैं कैसे इतना काम सँभाल पाऊँगा और फिर मैं तुम्हारी शिक्षा की फ़ीस भी नहीं भर सकता, तो तुम कैसे शिक्षा कर पाओगे ग्रहण? तो वह जो बच्चा था उसको सब पता था अपने परिवार के बारे में, तो वह ज़्यादा ज़िद भी नहीं किया करता था। तो दिन में तो वह खेतों में काम करता था, आस-पास काम करता था, रात में वह पढ़ाई करता था। काम करके कुछ पैसे वो अपने घर में दे दिया करता था और कुछ पैसों से अपनी किताबें ले ली और अपनी फीस वगैरह उसने जमा कर दी। आगे चलकर उसे धीरे-धीरे शनि महाराज में बहुत ज़्यादा आस्था उत्पन्न होने लगी। वह शनि महाराज को बहुत मानता था और शनिवार का व्रत रखता था। शनि महाराज की कृपा से उसका हाई स्कूल अच्छे से हो गया और उसकी इंटर की परीक्षाएँ भी संपन्न हो गईं, पास हो गया। अब उसे यह जानना था कि वो कैसे आगे डॉक्टर बन सकता है। उसने कई बड़े लोगों से बात करने की कोशिश की, पर आप जानते हैं कोई भी गाँव में अ, छोटे इंसान को बड़ा होता नहीं देख सकता। उसे कई लोगों ने गलत मार्ग बताया और वह बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या करे? सब बोलते थे कि अगर डॉक्टर बनना है तो 20 लाख रुपए लगते हैं, 10 लाख लगते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, बाहर रहकर पढ़ना पड़ता है। तो वो सोच रहा था मेरे पिता के पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो मुझे बड़े कॉलेज में ही भेज दें। अगर बाहर रहकर मैं पढ़ूँगा तो फिर कैसे मैनेज हो पाएगा? ऐसे वो सोचते हुए एक दिन खेत में चला गया और बैठा था वहाँ
पेड़ के पास उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। दिन भर वो वही चीज़ें सोचता था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? ऐसे इतने पैसे कहाँ से लाऊँ? कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है जो मदद कर दे, उसे कुछ नहीं समझ में आता था। वो ऐसे बैठे-बैठे पेड़ के नीचे सो गया। तभी उसे एक बूढ़े बाबा जगाते हैं कि क्या हुआ? तुम यहाँ खेत में काम करने की वजह क्यों सो रहे हो? क्या कोई तुम्हें परेशानी है या तुम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो? तो बालक कहता है, नहीं बाबा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चिंता वाली बात ठीक है, मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मैं अब एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, परंतु सब लोग बोल रहे हैं कि उसके लिए बहुत पैसा लगता है और मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, फिर मैं अपने सपने को कैसे पूरा करूँगा? तो उसे वो बाबा बोलते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। स्कॉलरशिप मिलती है। तुम्हें एक एग्ज़ाम देना होता है, उस एग्ज़ाम में अगर तुम पास हो जाते हो, तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिससे तुम्हारे कॉलेज का खर्चा वहन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें एमबीबीएस के एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा और उसमें यदि तुम पास हो जाते हो, तो तुम उस स्कॉलरशिप वाले एग्ज़ाम में बैठ सकते हो और जब तुम उसमें भी उत्तीर्ण हो जाओगे, तो तुम्हें सरकार पढ़ाएगी, तुम्हारा जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। इतना कहकर वह बहुत खुश होता है और बाबा महाराज से कहता है कि आप कौन हैं? तो बाबा बोलते हैं, मैं यहीं पास के स्कूल में अध्यापक हूँ, यहाँ से जा रहा था तो तुम्हें यहाँ लेटा हुआ देखा, तो मैंने सोचा पूछ लूँ कहीं तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। वह बहुत प्रसन्न होता है, बाबा को प्रणाम करता है और अपना कार्य खत्म कर कर अपने घर जाता है और वह सही से पता लगा कर अपना एमबीबीएस का एग्ज़ाम देता है और उसमें वह उत्तीर्ण हो जाता है। शनि महाराज उस पर बहुत कृपा बरसा रहे होते हैं। वह शनि महाराज को धनी मन बहुत धन्यवाद करता है कि आज जो भी कुछ हो पा रहा है, वो आपकी ही कृपा से हो रहा है और आगे चलकर वह उस स्कॉलरशिप वाले एग्ज़ाम में भी बैठता है और वहाँ भी वह पास हो जाता है और इस हद तक पास होता है कि उसकी जो रैंक है वो फर्स्ट आती है स्कॉलरशिप में, तो उसको विदेश का पैकेज मिलता है, उसे विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है। इतनी बात उसे पता भी नहीं चलती कि उसके गाँव में आग की तरफ फैल जाती है क्योंकि यह बात पेपर में निकल चुकी थी। अब गाँव का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने के बाद भी उस जगह नहीं पहुँचा पाया। वह मन ही मन ठान लेता है कि अब कुछ भी हो जाए पर यह बच्चा विदेश नहीं जाना चाहिए, इसको हम किसी भी तरीके से रोकेंगे। अब उसके सारे कार्य सरकार संपन्न कराती है, गाँव में डीएम साहब के यहाँ से एक अधिकारी आते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, उसके सारे कागज़ तैयार कराते हैं, पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ उसको सारी डायरेक्शन देते हैं कि तुमको क्या-क्या करना है और कैसे-कैसे जाना है। यहाँ से जाकर सारे कागज़ राजदूत भवन में आपको दिखाने हैं, सारा अपनी एंट्री करानी है, सब कुछ समझाकर वो चले जाते हैं और गाँव में कोई भी बड़ा अधिकारी अगर आता है तो सबसे पहले मुखिया यानी कि प्रधान के यहाँ आता है, उसके बाद ही आम जन तक जाता है। तो प्रधान जी उस अधिकारी के साथ आए थे और उसने सारी बातें सुन ली और ये भी सुन लिया कि कब उसके कागज़ उसको दे दिए जाएँगे और उसे कब वहाँ से जाना है। अब प्रधान जी ने अपनी सारी योजना तैयार कर ली कि उनको आखिर करना क्या है और जो बचा था वो शनि महाराज के मंदिर जाता है और उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है और कहता है आप भी मेरे साथ चलना। अब वह बच्चा खेत में जाता है अपने बाबा को बताने कि आज वह शाम को जाने वाला है। दिन में सभी लोग खेत में होते हैं जिस वजह से उसका घर खाली होता है और प्रधान जी इसी का फ़ायदा उठाकर उसके घर में घुस जाते हैं और बैग के अंदर जो छोटी फाइल थी उसके कागज़ों की वह चुरा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वह बच्चा आता है, तैयार होता है, भगवान जी से मिलता है, अपने माँ-बाप से मिलता है
अपना सामान उठाकर निकल जाता है क्योंकि उसने पैकिंग तो पहले ही कर ली, उसने दोबारा से चेक नहीं किया कि उसके बैग के अंदर फाइल है या नहीं है। अब वो यहाँ से शहर के लिए निकल जाता है, शहर से अगले दिन फ्लाइट होती है उसकी विदेश के लिए। एक दिन उसे शहर में ही रुकना था क्योंकि गाँव दूर था, एक ही दिन में वह इतने दूर का सफ़र नहीं कर सकता था कि वह फ्लाइट तक पहुँच पाता। अब वह सो जाता है, सोने के बाद अचानक से जब वह उठता है तो देखता है कि वही बाबा उसके पास आए हैं। उसके जहाँ पर वह होटल में रुका है, वहीं पर बाबा वो उसको मिलते हैं। वह चौंक जाता है कि यह तो वही मास्टर जी हैं जो मुझे गाँव में मिले थे, इन्होंने मुझे ये रास्ता बताया था। बड़ा ही मैं भाग्यशाली हूँ कि ये इनके दर्शन आज मुझे हो गए, नहीं तो मैं इतनी दूर चला जाता, इनके दर्शन मुझे फिर नहीं हो पाते। वह उनके पैर छूता है और कहता है, मास्टर जी आपने जो भी कुछ बताया वो मेरे लिए बहुत कारगर रहा और आज मैं आपकी ही दया से विदेश जा रहा हूँ। तो मास्टर जी बोलते हैं कि तुम मन ही मन में सोच रहे होगे कि मैं यहाँ कैसे आ गया? बोले हाँ, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि आप तो गाँव में थे, आप यहाँ कैसे आ गए? बोले अरे तुम्हें चलने से पहले अपना बैग तो चेक करना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हो गया पता है? तुम अपनी फाइल डॉक्यूमेंट्स वाली घर पर ही भूल आए थे। तुम्हारे पिताजी दौड़े-दौड़े मेरे पास आए, बोले कि मेरा बेटा चला गया और अपने ज़रूरी कागज़ात यहीं भूल गया है और मैं तो शहर कभी गया नहीं, तो मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो मैं फिर लेकर के आया। अब इसे सँभाल के रखना वरना मैं फिर नहीं आ पाऊँगा तुम्हारे लिए ये कागज़ देने। वो बड़ा ही खुश होता है और उनके पैर छूता है। जैसे ही उनके वो पैर छूता है, वह गायब हो जाते हैं। वह चौंक जाता है कि मास्टर जी अंतर्ध्यान कैसे हो गए? फिर वो उस चीज़ को छोड़ता है और अपने रूम में जाता है, वो सोचता है कि होगा कुछ, हो सकता है मेरा भ्रम हो, वो गए हों, मुझे लगा है कि गायब हो गए हैं। और मास्टर जी चले जाते हैं। बालक शनि महाराज के मंदिर जाता है और उन्हें धन्यवाद बोलता है कि हे शनि महाराज, आपने मेरी बहुत मदद की, अगर मास्टर जी मेरी मदद के लिए नहीं आते, तो आज मेरा विदेश जाना संभव ही नहीं होता और मैं कागज़ लेने अगर गाँव जाता तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाती। तो बार-बार धन्यवाद करते शनिदेव महाराज को वह नहीं थक रहा था। अचानक से उसे बहुत गहरी नींद आती है वहीं मंदिर में और वह सो जाता है। सोता है वैसे ही उसके सपने में शनि महाराज साक्षात प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बालक तू बहुत भाग्यशाली है। तो वह कहता है, हाँ प्रभु मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आपने मुझे दर्शन जो दिए बेशक सपने में दिए हैं पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आप मेरी हमेशा मदद करते रहे हो, आज भी आपने मेरी बहुत मदद की। तो शनि महाराज कहते हैं, बालक तुम्हारी मदद करने वाले श्री कैची धाम के बाबा नीम करौरी महाराज थे, उन्होंने तुम्हारी आज मदद की है। बोले मेरी मदद तो मास्टर जी ने की थी। बोले मास्टर जी नहीं, वो ही तो बाबा नीम करौरी महाराज हैं। तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारे गाँव के मुखिया ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था और मेरा कर्म है न्याय करना, जो गलत कार्य करता है उसको दंड देना। ऐसे ही बाबा नीम करौरी का काम है अपने भक्तों की मदद करना। तो बालक कहता है कि महाराज जी मैं तो आपकी ही पूजा करता हूँ, मैं तो आपकी शरणागति हूँ, फिर नीम करोली बाबा ने मुझ पर इतनी दया क्यों दिखाई? तो महाराज जी कहते हैं कि जो भी भक्त राम जी के नाम से कोई छोटा-सा भी काम करता है, उनका काज करता है, तो उसकी मदद श्री हनुमान स्वरूप नीम करौरी बाबा अवश्य करते हैं। तो वह बालक कहता है कि महाराज जी परंतु मैंने तो आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया, तो फिर महाराज जी मुझ पर क्यों इतने मेहरबान हुए? तो शनि महाराज बोलते हैं कि याद करो तुम जब भी अपने स्कूल में कोई नई पुस्तक लेकर आते थे, कॉपी लेकर आते थे, तो उस पर सर्वप्रथम पहला पेज छोड़कर उस पर जय श्री राम लिखते थे और कॉपी से कहते थे
कि यह पहला पेज मेरे श्री राम भगवान का है और उसके बाद तुम आगे अपना कार्य करते थे। वही चीज़ बाबा नीम करौरी को बहुत पसंद आई और उसी चीज़ ने बाबा महाराज को तुम्हारे जीवन में अपने आप खींच लिया। नीम करौरी बाबा महाराज हर उस भक्त की मदद करते हैं जो राम जी की नाम से कोई एक भी कार्य करता है। तो बाबा महाराज इतना बोलकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उस बालक की नींद टूट जाती है। वो बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपने काम पर चला जाता है पढ़ने के लिए विदेश और जब वह लौटता है तो श्री कैची धाम दर्शनों को जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा शत-शत प्रणाम करता है और बाबा महाराज जैसे आपने उस बालक पर कृपा की, उसका मार्गदर्शन किया, ऐसे आप हम सबका मार्गदर्शन करना, हम सब पर कृपा करना। जो भी जन ग्रस्त हैं बीमारियों से, उनकी बीमारियों को ख़त्म करना, जो बेरोज़गार हैं, उन्हें रोज़गार प्रदान करना, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एग्ज़ाम में बाबा महाराज अच्छी रैंक प्रदान करना और अपने श्री कैची धाम दर्शनों को बुलाना। तो प्रेम से बोलिए श्री नीम करौरी बाबा महाराज की जय हो। मिलेंगे अगले विशेषक में, तब तक के लिए जय सिया राम। हरे राम 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 सीता राम